CAA NRC के खिलाफ जामा मस्जिद पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने आज मौलाना आज़ाद की 62वीं बरसी पर मीना बाज़ार में स्थित उनके मज़ार पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की वफ़ात पर यहाँ पर सूरह फातिहा पढ़ने के लिए आया था और यहाँ पर हम लोग सूरह फातिहा भी तिलावत की और अल्लाह से दुआ भी की कि इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मेरी जो लड़ाई है, जिस वक्त मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने इस जंग को भी लड़ा था, आज वही जंग हम लोग लड़ेंगे। CAA NRC NPR इनकी भी हमारी लड़ाई है। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो है वो यौम वफ़ात है 22 फरवरी। तो मौलाना आज़ाद ने अपनी आखिरी स्पीच इसी जगह से दी थी और आज हम इसी जगह पे खड़े हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मुल्क के क्या हालात हैं इस वक्त, CAA NPR और NRC को लेके किस कदर जो लोगों में वो खौफ और हिरास का जो माहौल है, और सरकार जो है कहीं ना कहीं हमारी मांगे भी पूरी करने से इनकार कर रही है। वो कहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। ये अफसोस की बात है। आप देखिए कि जनता जो है सरकार को चुन के लाती है देश के हित के लिए काम करने के लिए, अपनी भलाई के लिए काम करने के लिए, और ना कि ये कि उन्हें हिंदू मुस्लिम में बांटा जाए, ज़ात धर्म की बात की जाए। 70 साल में जब से देश आज़ाद हुआ है तो ये पहली बार हुआ है, इस सरकार ने ऐसा पहली बार किया है कि एक कानून ऐसा लाया गया है कि जो धर्म की बुनियाद पर बांटता है। CAA कलाम आज़ाद साहब की बरसी पर मैं उनके चंद कोट्स पढ़ना चाहती हूँ जो उन्होंने चंद शब्दों में और बड़ी बातें कही हैं। मैं उनको दोहराना चाहूँगी। लोकतंत्र का जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। ये देश की ऐसी विशेषता है जो आधुनिक भारत को दूसरों से अलग बनाती है। सभी धर्म समान हैं। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हमें जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होगा अगर ये समाज की आधी आबादी की शिक्षा और उन्नति पर पूरा ध्यान दिया जाए। यानी कि महिलाओं की शिक्षा पर अगर ज्यादा गौर फरमाया जाए तो हमारे समाज की आधी से ज्यादा आबादी जो है राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम में सफल नहीं होगी अगर हमारी आधी आबादी महिलाओं की शिक्षा पर नहीं गौर फरमाया गया तो। राष्ट्रीय शिक्षा का कोई भी कार्यक्रम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक और कहना है कि एक बच्चे को उसकी शिक्षा के प्रारंभिक चरण में मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। सरकार को इसे अपनी नीति के स्वरूप में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। और उनकी एक बहुत खास बात जो मैं दोहराना चाहूंगी, गुलामी बहुत बुरी होती है, भले ही इसका नाम कितना भी खूबसूरत क्यों न हो। और ये गुलामी वाला एक कोट है, एक विचार है हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का, उसमें सबसे अहम बात यह है कि गुलामी, यानी गुलामी वो चीज है जिसका नाम बड़ा खूबसूरत लगता है, कहते हुए बड़ा प्यारा सा लगता है, लेकिन इसके बड़े दुष्प्रभाव हैं। आज जिस बातों से जिस CAA के खिलाफ हम लोग एहतजाज कर रहे हैं पिछले 48 दिनों से जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर, उस एहतजाज का जो मफहूम है, उस CAA की जो बातें हैं वो यही है, वो देश की जो एकता और अखंडता उसको तोड़ता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब से पूछा गया कि अगर आपको हिंदू मुस्लिम बचाना हो या आजादी लेनी हो तो आप इन दोनों में से क्या चुनिएगा। तो उन्होंने जवाब दिया था कि हिंदू मुस्लिम का जो ये सौहार्द है वो बना रहे। हम आजादी पाने के बावजूद भी अगर हिंदू मुस्लिम का सौहार्द ना बना रहा, उनकी एकता ना बनी रही, उनका भाईचारा नहीं बना रहा, तो हमारे आजाद होने का कोई मायने नहीं होंगे। तो ये उनकी सोच थी कि आजादी से बढ़कर हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों की जो है भाईचारे, एकता, उनके बीच सौहार्द बना रहे, प्यार प्रेम बना रहे, ये उनकी सोच थी। इस सोच के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब देश के 1947 में बंटवारा हुआ था और हमारे देश से पाकिस्तान अलग हुआ था, उस वक्त जब मुस्लिम डरे हुए थे और इस देश को छोड़ के जाना चाहते थे, तब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के
कहा था कि मुस्लिम भाइयों, अगर आप इस देश को छोड़ करके चले जाएंगे तो आपकी जो मस्जिदें हैं, मीनारें हैं, वो खाली हो जाएंगी। आपके जो आबो अजदाद इस मिट्टी में दफन है वो कहाँ जाएंगे? उनकी फातिहा कौन पढ़ेगा? अगर हम जो मुस्लिम, इस देश के मुस्लिम भाई बहन थे हमारे, अगर उस वक्त छोड़कर चले जाते तो क्या आज हम यहाँ पे खड़े हुए नजर आते? तो ये उन्होंने अच्छा किसी से विनती नहीं की थी, उन्होंने प्रेरित किया था लोगों को। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के उन्होंने प्रेरित किया था हमारे देश के मुस्लिम भाइयों को कि वो इस देश को छोड़ के ना जाए। तो हमारे मुसलमान भाई जो थे, हमारे जो ये कह लीजिए पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, जो बुजुर्गवार थे, उन्होंने सवाल किया हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब से कि अगर हम लोग जो है इस मुल्क को छोड़कर चले नहीं जाते हैं, हम यहाँ रहते हैं तो हमें खतरा है। अब ये बताइए कि हम यहाँ पे क्यों रहे, कैसे रहे, हमारी रक्षा कौन करेगा? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक यानी कि संविधान की पुस्तिका को हाथ में लेकर कहा था कि ये आपकी रक्षा करेगी। आज जब सीए का जो कानून है वो इस संविधान, इस आइन, जो हमारा आइन, हमारे मुल्क का आइन है, ये सीए का कानून उसको हर तरीके से आहत करता है। तो क्या मुस्लिम मेरे भाइयों का ये फर्ज नहीं बनता उस आइन को जो है बचाने के लिए लड़ा जाए? तो आज जो मुस्लिम भाई हैं, अगर कोई ये कहता है कि मुस्लिम ही क्यों, मैं दो बात कहती हूँ। पहली बात यह है कि मुस्लिम ना होते इस देश में तो सेक्युलरिज्म जो है वो खतरे में था 1947 में भी, और आज भी नहीं होगा तो खतरे में आ जाएगा हमारा देश। दूसरी बड़ी बात, हाँ, अगर खुदा न खास्ता घर में आग लग जाए सोते वक्त, रात के वक्त, तो जो पहले जागेगा वही तो देश को बचाएगा ना। और यहाँ पे यही बात है, ये घर जो है हमारा देश है, हमारा हिंदुस्तान है, और जो पहले जागे हुए हैं वो लोगों को, जानों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये लोग जो जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो जामिया हो, जेएनयू हो, गांधी हो, आज हमारे देश में बड़ी संकट, बड़ी मुसीबत है। हम उसको सुधारने के लिए विरोध कर रहे हैं, मुखालिफत है अपनी सरकार से जो एनपीआर करके, एनआरसी लागू करके, सीए लगा करके साथ में देश की एकता और अखंडता पर बात कर रही है। तो हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। संविधान का ये अपमान, संविधान का ये अपमान, संविधान का ये अपमान। हम देश बचाने निकले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम देश बचाने निकले हैं।